हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फिर से आज आरजीएन क्लासेस में मैं गोपाल नाथ। जैसा कि हमने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का आगाज कर दिया था, उसी प्रश्नावली के आज हम कुछ सवालों को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैंने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को लेकर जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी बता दिए थे लास्ट क्लास के अंदर, आपने देखा था। वहां पर हमने प्रश्नावली 9 का पहला सवाल भी देखा था और एक एग्जाम्पल भी देखा था। उसी क्रम में हम अगला सवाल लेते हैं आज। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना होता है। देखिए, ये लाइट के पोल की बात कर रहा है। बिजली के खंबे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और हम जानते हैं कि बिजली का जो खंबा है वो कैसा है, तो ऊर्ध्वाधर होता है। बिजली का जो खंबा है वो कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। अगर हमारे देसी बात करें तो एक भाई साहब है, वो बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ना चाहते हैं और जो खराबी आई है उसको ठीक करना चाहते हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर बिजली के खंबे पर चढ़ता है तो ऊपर चढ़ के फिर यहाँ चढ़ के सही करेगा क्या? क्या ऊपर चढ़ जाएगा फिर ऊपर बैठे बैठे नीचे सही करेगा क्या? ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर वही बात बताई गई है। देखिए, 1.5 मीटर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है उसको। ऊपर से कितना नीचे पहुंचना है उसको? 1.3 मीटर नीचे। हम भी सीढ़ी अगर लगाएंगे, सीढ़ी क्या यहाँ से यहाँ लगाएंगे? लगाते हैं क्या हम यहाँ पे? भाई, पोल पर आपको चढ़ना है तो आप सीढ़ी कैसे लगाओगे बताओ? यहाँ से सीढ़ी यहाँ लगाओगे? आप कहाँ लगाओगे? नीचे ही लगाओगे ना, ताकि बढ़िया से खड़े खड़े जो खराबी है उसको आप ठीक कर सके, है ना। एक बिजली की मरम्मत करने वाला व्यक्ति है, वो आपके पोल पर चढ़ना चाहता है। पोल से 1.3 मीटर नीचे उसकी खराबी है, वहां पर वो रुकेगा और उसको ठीक करेगा। सवाल क्या है हमारा? देखिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी हो? एक तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, और वो सीढ़ी की लंबाई 37 से 60 डिग्री के कोण के साथ झुकी हुई है। सीढ़ी है वो आपके 37 से कितने डिग्री के साथ में झुकी हुई है? 60 डिग्री के साथ में। आगे 60 डिग्री से झुकाने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाता है। और ये भी बताइए कि खंबे का जो पाद बिंदु है वो कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए? खंबे का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु कितना दूर होना चाहिए? एक तो ये पूछा जा रहा है और दूसरा पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। दो बातें हैं, सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है और दूसरा खंबे का जो पाद बिंदु है और सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, बीच का जो गैप है वो कितना है वो भी आपको ज्ञात करना है। ये मैंने आपका खंबा बताया, इस खंबे पर मैंने एक सीढ़ी लगाई। देखिए, मान लीजिए कि सीढ़ी हो गई। ये आपका क्षैतिज हो गया। सीढ़ी आपके क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हमें दे रखा है 60 डिग्री का। कितना? बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है। कितना मीटर ऊंचा? ये 5 मीटर, यानी कि पूरा खंबा आपके लंबा कितना है? जिसकी लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर। खंबे की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। कल तक हम ऊंचाई ज्ञात कर रहे थे, आज हमें ऊंचाई दे रखी है। खराबी कहां तक है? तो देखो, खराबी मान लीजिए कि 1.3 इतना हो रहा है, यानी कि जहां तक खराबी है वो वाली लेंथ कितनी होगी? तो वो आपके पास में 3.7 होगी कि नहीं? सोचिए, पूरी लेंथ है वो कितनी है आपके पास में? 5। ऊपर से नीचे खराबी कहां तक आती है? 1.3। ऊपर से 1.3 मीटर नीचे खराबी है आपके। ऊपर से आपके 1.3 मीटर नीचे खराबी है, मतलब मान लो कि खराबी यहां पर है, ये खराबी ठीक करनी है। वो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ेगा और यहाँ खड़े खड़े इसको ठीक करेगा। पूरा अगर 5 है तो नीचे से आप बताइए कितनी दूरी पर आपके खंबे के ऊपर आपको कहा कितनी दूरी तक आपकी जो खराबी है वो ठीक करनी है? तो ये पूरा 5, ये अगर 1.3 है तो जो बचा वो कितना है? 3.7। मैंने क्या किया? तो मैंने 5 मीटर में कितना माइनस कर दिया? तो 1.3 माइनस कर दिया। तो 10 में से 3 गया तो 7 और 5 में से 2 गया तो ये कितना बच गया हमारे पास में? 3.7। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो मेरे पास में कितनी है? तो 3. ये हो गया। एक तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर दी है, चित्र समझ में आ रहा है? वापस कह रहा हूं, देखिए,
ये आपके पास में क्या हो गया, खंबा। खंबे से 1.3 मीटर नीचे खराबी है, 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहां पर आपने यहां पर सीढ़ी रखी, ये आपने क्या रखी है, सीढ़ी। सीढ़ी क्षैतिज के साथ में कितना कोण बना रही है, 60 डिग्री। खंबे की पूरी लंबाई कितनी थी, 5। अगर 1.3 तक ही आपको जाना है तो ये नीचे वाली जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 3.7। ऊपर वाला 1.3 हमने माइनस कर दिया, वो हमारे काम का नहीं है, हमको तो यहीं तक जाना है। इसलिए अब देखिए हमको क्या पूछा जा रहा है, एक तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है ये, और एक खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले तो मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया, ये ए है, ये आपका बी बिंदु है, और ये आपका क्या है, सी बिंदु। ये 3 बिंदु हो गए हमारे पास में, क्योंकि त्रिभुज का नामकरण करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि ज्ञात क्या करना है। एक तो ए सी ज्ञात करना और दूसरा क्या ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। देखिएगा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में 2 चीजें ज्ञात करनी है, बारी बारी से हम एक एक चीज ज्ञात करते हैं। पहले हम ज्ञात करते हैं, चलो बीसी ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं, बीसी। बीसी आपका क्या है, आधार है। बीसी क्या है, आधार। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, ये हमें ज्ञात करना है, और ये क्या रखा है हमें, लंब। देखिए आपका कोण ये रहा, कोण से आप देखिए एक तो दिया हुआ और एक कौन सा देखना है आपको, ज्ञात करना। कल बात हुई थी, क्या देखना, एक तो दिया हुआ और दूसरा क्या, ज्ञात करना। तो यहां से मुझे बताइए दिया हुआ क्या है आपके पास में, लंब, और ज्ञात क्या करना है, आधार। मैं पहले क्या ज्ञात करना चाहता हूं, मैं पहले सीढ़ी और पाद बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता हूं, इसके बाद में मैं क्या ज्ञात करूंगा, सीढ़ी, है ना। पहले हमने ये सोचा कि ये निकाल देते हैं, ये प्राप्त करना है और ये मुझे दे रखा है, तो दिया हुआ है लंब और ज्ञात क्या करना है, आधार। और लंब और आधार दोनों किस में आते हैं, टेन थीटा में। किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो हम त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, तो टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। थीटा बराबर मेरे पास में 60 डिग्री है, टेन 60 हो गया। लंब हो गया मेरे पास में 3.7। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, मैंने 3.7 लिया, 5 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भाग है वो मेरे त्रिभुज के अंदर आता नहीं है। मेरे त्रिभुज के अंदर जितना भाग आता है उतना ही मैंने लिया, रोशनी। तो ऊपर वाला जो भाग है वो मेरे यूज में ही नहीं आ रहा है, तो त्रिभुज तो मेरा यहीं पर बंद हो रहा है। कहां पर बंद हो रहा है, 3.7 में। कितनों को समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है वास्तव में। रोशनी तू कहीं भटक रही है, वापस बनाओ, ठीक है। 3.7 ये हो गया, तो लंब हो गया 3.7 और आधार मुझे पता नहीं है, तो आधार की जगह मैंने क्या लिख दिया है, बीसी। आधार मैंने क्या लिख दिया, बीसी। बीसी मुझे ज्ञात करना है। देखिए टेन 60 मैंने आपको पहले ही नोट करवा दिया था, इसकी वैल्यू √3 होती है। कितनी होती है, √3। 3.7 और बटे में आ गया आपके पास में बीसी। अब देखिए बीसी को भेज दीजिए ऊपर आप, और √3 आपके कहां आ जाएगा, नीचे। बीसी आपने भेज दिया ऊपर और √3 कहां आ गया, नीचे। अब देखिए परिमेयकरण कर देते हैं, ये बटे में √3 आ रहा है, तो 3.7 √3 इंटू √3 अपॉन में क्या हो गया आपके पास में, √3। ठीक है, ये हो गया। या √3 का हम सीधा यहां पर मान रखते हैं तब भी चलेगा, चलो सीधा ही लिख देते हैं ताकि ये परिमेयकरण में भी डबल हो जाएगा वापस, क्योंकि परिमेयकरण आपका क्या आ रहा है, देखिए √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 इंटू √3 तो हो गया आपके पास में, अपॉन में क्या आ गया, 3। तो मुझे डिवाइड करके फिर वापस किसका गुणा करना है, √3 का ही करना है, तो इससे बेटर है मैं यही कर देता हूं। मैंने क्या किया, तो BC इज इक्वल टू 3.7 और बटे में देखिए √3 का मान कितना है, तो 1.73 है। कितना है, 1.73। और हम 3.7 में 1.73 का अगर हम भाग दें, तो जैसा कि हमें बुक में बता रखा है, √3 का हमने भाग दिया, तो लगभग हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो 2.14 है। कितना है, 2.14। अभी हम यहाँ पर भाग नहीं लगा रहे हैं, 3.7 में 1.73 का हमने भाग लगाया, तो आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 2.14। ये हो गया, ठीक है। तो हमारी सीढ़ी की जो सीढ़ी का जो पाद बिंदु है वो,
और आपके खंबे का जो पाद बिंदु है इसके बीच की जो दूरी हमारे पास में आई है वो 2.14 है। कितनी है? 2 बात समझ में आई इतनी सी? ठीक है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पर इसको ड्रॉप भी कर देते हैं, हमारे पास समय नहीं और हमें भाग नहीं दे पाए, ऐसी स्थिति है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर हमारा मान्य गिना जाएगा। और ये अगर मीटर के अंदर है तो हमारा आंसर किसके अंदर है? ये मीटर। आपने एक भाग निकाल दिया, आपने एक भाग निकाल दिया। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या? सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए आप। अब आपके एंगल से आप सोचिए दिया हुआ क्या है और आपको ज्ञात क्या करना है। आप यहां से देख रहे हैं दिया हुआ क्या है आपका? लंब, और ज्ञात क्या करना है आपको? कर्ण। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब किस में आता है? साइन थीटा। किस में आता है? साइन थीटा में। तो वापस सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? तो हम लेंगे साइन थीटा। क्या लेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। ये हो गया आपका साइन 60 बराबर लंब, वहां से आप देख रहे वो है 3.7। लंब कितना हो गया? 3.7। और कर्ण है आपके पास में AC, नहीं पता है तो उसका हमने नाम लिख दिया 3.7 बटे में क्या लिख दिया हमने? AC। बात समझ में आ रही है? ठीक है। साइन 60 का जो मान है वो कितना है? तो √3/2 है। कितना है? √3/2 है। ये हो गया 3.7 अपॉन में AC। अब AC को आप ऊपर ले लीजिए और ये वाला पूरा मान आप इधर ले आइए। AC कहां चाहिए आपको? ऊपर। बटे में रख के हम मान नहीं निकाल सकते। देखिए यहां पर भी BC नीचे था, मैं ऊपर क्यों ले गया? क्योंकि BC आपके सामने आना चाहिए, अंश में आना चाहिए। जिसका मान ज्ञात करना है वो बटे में कभी रहेगा नहीं, उसको ऊपर लाना पड़ेगा आपको। तो ये देखो कैसे हुआ, BC ऊपर चला गया, सॉरी AC गया √3 के पास में, और आप देख रहे हैं ये 2 है, इसको इधर भेज दीजिए। 3.7 इंटू 2 हो गया ये आपके पास, 3.7 इंटू 2। तो ये AC के साथ में जो √3 था ये गुणा कर दो चलो एक बार। 2 का पारा 7 तो 14, एक हासिल, 3 दूनी 6 और एक 7, ये कितना हो गया? 7.4। और AC के साथ में आपका जो √3 था ये गुणे में है, देखिए तो ये कहां आ गया? आपके भाग में। कहां आ गया? भाग में। और AC बराबर आ गया 7.4 और √3 का मान कितना है? तो 1.7। कितना है? 1.73। ठीक है। और ये भी डिवाइड मैं सीधा ही लिख देता हूं यहां पर। ये आ रहा है अपने पास में 4.28। कितना आ रहा है? 4.28। 4.28। और एग्जाम में आप निश्चिंत रहिए, इतने डिवाइड वाला कोई भी क्वेश्चन आता नहीं, पर ये हमारे एग्जाम्पल में है इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। न आए भी जाए तो हम पहाड़ा बनाने भी जानते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं कर पाए। डेसिमल हटाया तो बटे में क्या लगा? 1 0। और यहाँ डेसिमल लगाया हटाया तो डेसिमल के बाद में कितने नंबर थे? 2। तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे? 2। तो ऊपर 1 0 से तो 1 0 कैंसिल, ऊपर है 740 और नीचे है 173। हम बढ़िया से 173 की टेबल बना दे और 173 का 740 के अंदर डिवाइड कर दे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो बता देता हूँ 173 टेबल कैसे बनी? तो 3 का तो 6, 7 की टेबल 2 टाइम कितना हुआ? 14, और एक हासिल आई, और एक का पढ़ा 2 बार तो 2, और 2 और एक हासिल कितना हो गया? 3। 3 का पढ़ा 3 बार तो कितना हुआ? 9, 7 तिया 21, 2 हासिल, 1 2, और यहाँ पर एक का पारा 3 बार बोलोगे कितना आया? 3। 3 और 2 हासिल कितना हो गया? 519। इसके बाद में एक और बोल देते हैं, 3 चौके 12, एक हासिल, 7 14 21 और 28 और एक हासिल, ये 29, 2 हासिल, 1 2 3 और 4, 4 और 2 हासिल कितना हो गया? 6। अब हम 740 में 173 का भाग लगाते हैं। देखिए भाग 740 यानी कि कितनी बार गया है? 4 बार, आगे नहीं जाएगा। देखिए 15, एक हासिल, 7 पंजा 35 और एक 36, 3 हासिल, और एक बार 5 बार तो 5 और 3 ये 8, 865 हो रहा है। 5 बार बोलो तो कितना हो रहा है? 865। 173 का भाग आपने दिया 4 बार, तो ये देखिए कितना आ रहा है? 692 आ रहा है। 10 में से 2 गया तो 8 हासिल, वापस 10, 14 में से 10 गया तो 4 हासिल, वापस तो 7 में से 7 गया तो 0। अब 173 का 48 में डिवाइड होता नहीं, हमने डेसिमल लगाया तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। 480 देखिए 2 बार बोलोगे 344, 500 तो ज्यादा हो गया, तो आपने कितनी बार बोल दिया? 2 बार, और ये आ गया 346। 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, और ये 0। कितना है आपके पास में? 34 आ गया। ये कहीं मिस्टेक हुई? इन्होंने अच्छा
1.732 पूरा लिया होगा इसलिए। चलो हम यहीं तक जाते हैं। देखिए बुक में जो आंसर है वो मैंने डायरेक्ट लिखा है। हमारे पास में आगे वाला जो आंसर है वो 4.2 आ गया यहाँ पर। आगे हम नहीं भी जा पाए तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, मान्य होगा, है ना। थोड़ा डिस्टरबेंस इधर उधर आ सकता है क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 मान के किया होगा तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा इस प्रकार से। तो हमने देखा हमारा आंसर कितना आ गया 4.2। तो डिवाइड हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं, पर अगर नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर ड्रॉप कीजिए, आपका आंसर मान्य गिना जाएगा। क्लियर है बात। इस प्रकार से कल वाले सवालों में हमने √3 की वैल्यू रखी नहीं थी। समझ में आ रही है बात, ये चीज है। तो हमने यहाँ पर सीडी की भी लंबाई निकाली है। सीडी की लंबाई कितनी थी, देखिए AC बराबर, AC आपकी सीडी है 4.28 है। वापस सवाल देख लीजिए आप। सबसे बड़ी बात होती है डायग्राम। आगे का तो बहुत नॉर्मल है, आगे तो इधर उधर करके गुणा भागी करना है, बहुत नॉर्मल है। एक डायग्राम और एक tan लेना है कि साइन लेना है, ये आप डिसाइड कर लें, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे कहा गया सीढ़ी है तो सीढ़ी, सॉरी खंबा है तो खंबा आड़ा तो होता नहीं है, खड़ा ही होता है। खंबा बना दिया आपने। इन्होंने कहा कि हमको खराबी है तो 1.3 मीटर नीचे है, तो मैंने 1.3 मीटर नीचे पर सीढ़ी रख दी। अब चढ़ूंगा मैं, वहां बैठ के मैं ठीक करूंगा। 1.3 मीटर नीचे अगर खराबी है तो ये खंबा बचा कितना, पूरा 5 था तो ये बचा कितना, 3.7। सीढ़ी है वो जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है। वो कह रहा है मुझे सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो और एक खंबे और दूसरा कौन सा, आपके सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी है वो भी आप ज्ञात करें। दो चीजें ज्ञात कर दी, आप सिर्फ एक के बारे में सोचें। पहले हमने सोचा ये बीच की दूरी के बारे में, तो थीटा से हमने देखा लंब हमें दे रखा है और आधार हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, tan थीटा। दूसरी बात, हमको लंब पता है और हमें ज्ञात क्या करनी थी, सीढ़ी, और सीढ़ी क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण का जो रिलेशन है वो किस में होता है, sin थीटा में होता है। किस में होता है, sin थीटा में। तो इसलिए एक बार हमने tan लगाया और एक बार हमने क्या लगा दिया। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी कि आपके जैसा नौजवान होगा, प्रेक्षक देखने वाला, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी यानी कि आपने अपने एरिया में कहीं पट्टों के ऊपर देखी होगी, या अपन सिटी के अंदर जाते कंपनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोंगला लगा के रखा होता है धुआं निकालने के लिए, है ना, वो क्या है, चिमनी है ना। तो चिमनी कैसे रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, कैसी रखी जाती है, खड़ी रखी जाती है। तो सबसे पहले तो ये बता दी मैंने चिमनी। अगर आपको गोल बनानी है तो ये गोल हो गई, ये हो गई चिमनी, ठीक है, यहां से धुआं निकलेगा, है ना, सिगरेट नहीं समझे, चिमनी है, ठीक है। एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक यानी कि कोई व्यक्ति, साढ़े 28 मीटर की दूरी पर, मान लो कि यहां पर है, ये हो गए प्रेक्षक अपने, 2 हाथ 2 पैर। अब ये हमारे जो प्रेक्षक हैं उनकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर यानी कि इसका टॉप वाला भाग, इनकी आंखों से ये शिखर को देखते हैं तो ये जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। मुझे बताइए इनकी आंख से देखने पर ये कोण, ये तो आपकी दृष्टि रेखा हुई ना, ये कौन सी हुई, तो मुझे बताइए क्षैतिज रेखा कौन सी है इसमें, ABC, बताइए क्षैतिज रेखा कौन सी, पक्का, श्योर, कौन श्योर नहीं है, किसी के अलग विचार हो, सब श्योर है भाई। मैंने तो कहा था आंख के सीध में निकले वो रेखा दृष्टि क्षैतिज रेखा होती है ना। आप यूं कह रहे हैं कि ये रेखा मतलब पैरों से निकलने वाली रेखा क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हुई। मैं अगर देख रहा हूं यहां से चिमनी बो रही तो ये तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा हुई, तो क्या मैंने यहाँ क्षैतिज रेखा बना रखी है, बनानी बाकी है ना। कहां से होगी, आंख से होगी, तो ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। यही तो गड़बड़ है, इस सवाल में ये चीज अलग है। हम क्षैतिज रेखा किसको मानेंगे, इस नीचे वाली रेखा को मानेंगे। ये लड़का जो है वो कितनी, इसकी हाइट कितनी है, तो 1.5 मीटर है, कितनी है, 1.5 मीटर। इस लड़की की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये तो हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, तो आपके आंख के सीध वाली
मानसी, आंख के सीध वाली और आंख अगर उठा के आप कोई वस्तु देख रहे हैं तो वो वाली रेखा कौन सी कहलाती है? दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा है। आंख के सीध में जो रेखा है वो सॉरी वो कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। और आप वस्तु को देख रहे हैं तो वो वाली रेखा कौन सी हो गई? नीचे वाली लाइन नहीं ली, ऊपर वाली क्यों ली, वो बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने कहा माना कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है? h। माना कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है? h। सिर्फ इतना भाग अभी मान रहा हूं। चलो पूरा मान लेते हैं। चिमनी की जो ऊंचाई है वो h है। माना कि चिमनी की ऊंचाई h है। ऊंचाई बराबर h मीटर। चिमनी की ऊंचाई ये पूरी हुई। चिमनी तो पूरी मांगी है इन्होंने, हमसे चिमनी पूरी मांगी है, तो हम क्या करेंगे? पहले इतना भाग निकाल के फिर ये 1.5 मीटर है वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्योंकि हमारे त्रिभुज में अभी कौन सा आ रहा है? हमारा त्रिभुज देखिए आप, ABC और मान लो ये D और ये, तो हमारा त्रिभुज तो आ रहा है AED। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नीचे वाला त्रिभुज आ रहा है? कौन ही जब ऊपर से बन रहा है, D से बन रहा है, तो नीचे वाला भाग हम ऐड करेंगे नहीं। त्रिभुज AED में अब आप यहां से देख रहे हो और एंगल कितना बन रहा है आपका? 45 डिग्री। अगर ये वाला 28.5 है तो ये वाला कितना होगा? ये दूरी 28.5 है तो ऊपर वाली कितनी होगी? क्लियर है ये बात? अगर नीचे वाला आयत जैसा दिख रहा है आपको, देखिए तो आमने सामने की भुजाई क्या होती है? बराबर 28.5। आगे हमें निकालना क्या है? तो चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि लंब तो निकालना है और दे क्या रखा है? आधा। लंब निकालना है और दे क्या रखा है? आधा। तो लंब और आधार दोनों किस में आते हैं? cos थीटा में। किस में आता है? tan थीटा में। कल से 2 सेकंड भी लेट बोलने का टाइम नहीं मिले, है ना? कंप्लीट आपके पास में अनुपात लाल बटा कक्का और तीनों कोणों के मान मैंने लास्ट क्लास में जितना लिखा है उतना आपको याद करके आना है। त्रिभुज AED में हमने लगाया tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान आपके पास में है 45 डिग्री, और यहां से आप देख रहे हैं लंब तो है आपके पास AE और आधार आपके पास में है 28.5। कौन सा लिया? ये वाला लिया, हाँ? तो AD लिया। कौन सा लिया हमने? AD। ये हो गया। अब देखिए tan 45 का मान तो कितना होता है? 1 होता है ना, और इधर आपके पास में AE और बटे में कितना है? 28.5। क्या AE को हटाना पड़ेगा उसकी जगह से? हाँ, तो किसको हटाएं? 28.5 को किससे गुणा कर दीजिए? 1 से। तो ये आ गया हमारे पास में AE। तो AE बराबर हो जाता है 28.5 मीटर। AE का मान कितना हो गया? 28.5। मुझे क्या निकालना था? क्या AE निकालना था? मुझे पूरी चिमनी निकालनी है ना। तो चिमनी की ऊंचाई, पूरी चिमनी क्या है वो देखते हैं अपन। पूरी जो चिमनी है वो H है। क्या है? H। और H किस से मिलके बनी है? तो AE प्लस EB से मिलके बनी है। बनी है कि नहीं बनी है? देखिए AE प्लस EB से। तो AE तो आपके पास में कितना आ गया है? 28.5। मुझे AEB की लंबाई बताइए। जितनी लड़के की लंबाई उतनी किसकी लंबाई है? EB की लंबाई। सब लड़का इतना खड़ा है 1.5 का, इतना ही भाग अपन ने लाइन ऊपर खींची है ना? तो लड़के की जो लंबाई है वही EB की लंबाई है। 28.5 और 1.5 कितना हुआ? 30 मीटर। तो हमारी जो चिमनी की ऊंचाई है वो कितनी हो गई? 30 मीटर। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर दीजिए इसको। देखिए ये हमारे एक्सरसाइज 9 का दूसरा सवाल है। 2 उदाहरण मैंने आपको बताया, 2, 3 और ये दूसरा सवाल है। पहला हमने कल कर लिया था। देखिए अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए ये पेड़ है पूरा, ठीक है, मान लो कि नीलगिरी है लंबी। आंधी आने से ये टूट गया, है ना, बीच में से टूट रहा है। हो सकता है वो यहां से टूट गया। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर कौन सा? ये वाला भाग, ये टूट कर कहाँ आ जाता है? जमीन पर आ जाता है। ये आपका जो शिखर था वो टूट कर कहाँ आ गया है? जमीन पर, और ये शिखर आपके जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री। ये बात समझ में आई? पेड़ है, ये पेड़ है ना, मान लीजिए कि ये यहाँ से टूट गया तो ये जमीन को छुएगा ना, तो ये जमीन के साथ में जो कोण बना रहा है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। ये पूरा पेड़ था, यहाँ से टूट गया, ये पूरा पेड़ था, टूट गया, यहाँ से ये टूटा, तो शिखर वाला जो भाग है वो जमीन को टच कर रहा है, वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। शिखर समझ में आया? टूटा कहाँ से वो समझ में आया? शिखर जमीन को टच कर रहा है वो, और कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद कौन सा हुआ? ये, और शिखर कहाँ है? हाँ? ये रहा शिखर, ऊपर था, अब कहाँ गया है? नीचे आ गया है। ठीक है, तो पेड़ का पाद बिंदु ये रहा, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कहां से? जहां पेड़ जमीन को छूता है, ये कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? ये दूरी आपको दे रखी है। आपको क्या पूछा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? पेड़ की कौन सा भाग ज्ञात करना है? चलो मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। बताइए आपको कौन सी ऊंचाई ज्ञात करनी है? हाँ, ए सी। तो क्या ये वाला भाग हम निकाल पाएंगे क्या? ऊपर वाला ए बी निकलेगा कैसे? कौन सा निकालना पड़ेगा? अच्छा मुझे बताइए, अभी मुझे पूरा पेड़ निकालना है, इसमें मुझे क्या क्या निकालना? हाँ, नाम बताइए भुजा का। बीसी और एडी, बीडी। बीसी निकालनी है और एक क्या निकालनी है? बीडी। क्योंकि आपका आधा पेड़ तो ये रहा और आधा पेड़ कहाँ है? ये रहा, तो ये दोनों भाग निकल जाएंगे, तो हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा पेड़ मिल जाएगा। भाई अगर यूं गिरा है तो मैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पेड़ है, यहाँ से लेके पूरा, मुझे पूरे की लंबाई चाहिए, तो अभी मेरे पास में इतना अवेलेबल है, पहले मैं ये निकाल दूं, और ये टूट के ये गिरा है तो ये वाला भी निकाल दूं, और दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो पूरे पेड़ की लंबाई आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो एक एक भाग लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले त्रिभुज BCD में एक तो आवश्यकता हमें इसकी है और एक आवश्यकता हमें इसकी है, BC की आवश्यकता है। चलो पहले हम BC निकालते हैं। क्या निकालते हैं? BC। तो आपके कोण से देखिए, आपको दिया हुआ कौन है? लंब या आधार या कर्ण? आधार। और ज्ञात क्या करना है? तो लंब और आधार किस में आता है? किस में आता है? tan थीटा में। आपने लगाया tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है? तो 30 डिग्री। लंब है आपके पास में BC और आधार आपको दे रखा है कितना है? 8। आधार कितना है? 8। tan 30 का मान आपके पास में 1/√3 है, और ये हो गया BC/8। 1 का गुणा हुआ 8 से और BC का गुणा हुआ √3 से। आपको क्या निकालना है? BC। तो BC को अकेला कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8√3 इज इक्वल टू BC। BC इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया? 8 समझ में आई ये वाली बात? 8√3 आया आपके पास में। आया गिरिराज? अगली बात देखिए, इसको अगर परिमेयकरण करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जगह छोड़ देता हूं, अभी आगे करेंगे हम। अब मुझे निकालना है ये वाला भाग, ये तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे निकालना है ये वाला भाग। अब बताइए कौन सा ज्ञात करना है आपको? कर्ण। और दिया हुआ क्या है? दिया क्या है? तो कर्ण और आधार कौन से फॉर्मूले में आता है? कॉस में आता है ना। तो अब आप लगाओगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ये तो हो गया 30 डिग्री, आधार आपके पास में है 8, और कर्ण आपके पास में कितना है? तो BD है। ये हमें निकालना है। कॉस 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 इज इक्वल टू 8 बटा ये क्या हो गया? BD। BD का गुणा ऊपर हो जाएगा BD इंटू √3, और ये हो गया 8 इंटू 2। BD बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो ये √3 बटे में ले आओ,
ये हो गया 16 रूट, कितना हो गया 16 रूट। तो देख लीजिए बीडी भी आपके पास में आ गई है और बीसी भी आपके पास में आ गया है। अब पेड़ की लंबाई क्या है, देखिए पेड़ की जो आपकी लंबाई है वो AC है, क्या है, और AC किसके बराबर है, तो AC आपके BC प्लस BD के बराबर है कि नहीं है, ये बात समझो आप। ये पूरा पेड़ है वो किसके बराबर है, तो BC प्लस BD, जो खड़ा है अभी तक और जो आड़ा पड़ गया है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, BC प्लस BD। तो BC आपके पास में है 8/√3 और ये है आपके पास में 16√3। तो 8 और 16 ये कितना हो गया आपके पास में 24√3। AC बराबर कितना आ गया 24√3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए आप, परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा AC बराबर 24√3 इंटू √3/√3। तो ये आ गया ऊपर 24√3 और बटे में √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अच्छा परिमेयकरण क्यों करते हैं, क्योंकि बटे में रूट वाली संख्या हम रख नहीं सकते, है ना, उसको हटाना है हमें। 3 के पाड़े से 24 कट गया, कितना आ गया 8, तो आपके पास में आंसर आया 8√3 मीटर। तो आपके पूरे पेड़ की जो लंबाई थी वो कितनी थी 8√3 मीटर। क्लियर है बात, ठीक है, यहां तक आप नोट कर दीजिए तब तक। देखिए एक अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है ना, ये भी एकदम बेस्ट क्वेश्चन है। अभी जो हमने किया वो तो और भी थोड़ा सा उसका लेवल ज्यादा था, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की बात कर रहा है। देखिए ये मान लीजिए कि ये अपनी मीनार हुई, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है 30 मीटर। और इस बिंदु से देखिए भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। हमने कहा माना की ऊंचाई h है, माना की ऊंचाई वो कितनी हो गई h मीटर। मुझे बताइए त्रिभुज ABC में मैं क्या लगाऊं, मुझे क्या दिया हुआ और क्या ज्ञात करना, मुझे क्या लगाना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, आधार दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना, हाँ कर्ण ज्ञात नहीं करना है क्या, कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण का यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, आपको जितना पूछा है वहीं पर हम ध्यान रखें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना और ये हमें दे रखा है ना। तो ये है लंब और ये है आधार, तो हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब है आपके पास में h और आधार आपके पास में कितना है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। एक का गुणा हो गया 30 से और h का, ये लाओ मत ऐसे, ये देखो इसको इधर क्यों लाना, आपको h ही अकेला करना है, इसको यही रहने दिया मैंने। आपके पास में आ गया 30√3, h इज इक्वल टू आया 30√3। क्या करना चाहिए बताइए, बटे में रूट है, क्या करें परिमेयकरण, परिमेयकरण करना है, किसका गुणा भाग करना पड़ेगा यहाँ पर, √3 का गुणा और √3 का भाग। तो ये आ गया आपके पास में 30√3 और बटे में कितना आ गया 3, 3 से 30 कट गया तो कितना बचा आपके पास में 10, तो आंसर आया 10√3 मीटर। क्लियर है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, नोट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।